अगर ये एटीट्यूड हम एडॉप्ट कर लेते, हम ये सीख लेते, इस एटीट्यूड के साथ कैसे जीना है, ये एक बार हमारी समझ में आ जाएगा ना, तो अपने आप में देखो आप ही आप जान जाओगे कि यार प्रॉब्लम तो आधे के आधे आधे जितने भी थे, आधे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए एटीट्यूड से। जैसा कि आप अपने आप के ऊपर फोकस करना चालू करें, हम लोग अपने आप के ऊपर फोकस करना चालू करते हैं ना, तो होता क्या है मालूम है क्या, एक कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट बढ़ने लगता कि मैंने ये वर्क को राइट में उठना है। तो मैं ये नहीं देखता कि बाजू वाला क्या नाटक कर रहे हैं, ये दुख रहा वो दुख रहा, नाटक करते हैं ना हम लोग, देखते हैं ना इधर, है ना, ड्रामेबाज होते हैं ना हम लोग सब, एडिक्ट, एक नंबर के ड्रामेबाज, बॉर्न एडिक्ट है कि नहीं है? जो बॉर्न एडिक्ट होते हैं एक नंबर के ड्रामेबाज होते हैं, है ना, नाटकी। तो नाटक करना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, है कि नहीं? तो किसी को फंसाना ये वो कोई बड़ी बात नहीं हमारी। तो ऐसे इर्द गिर्द आपके रहेंगे, आपके रूममेट रहेंगे 2-3 ऐसा नाटक करने वाले, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये पहली बात, ये सुझाव है, ये सजेशन है आपके लिए, क्या करना है क्या नहीं, ये आपका एटीट्यूड वाला मामला है, अपना इंडिविजुअल डिसीजन है ना। लेकिन ये करेंगे तो आपको रिकवरी, क्योंकि आप यहाँ आए हो, है ना, आपने ट्रीटमेंट फीस पेड की हुई है यहाँ पे, बराबर। तो क्या है कि इस पैसे की आपको कदर चाहिए, और आपके घर वालों ने जो भी आपको यहाँ एडमिट किया है, जिन्हों में लेके आए, उनकी कुछ अपेक्षा है आपसे, है ना। और आप भी सच मानो ना, तो आप भी आपके नशे से टोटल वही तक गए। क्या सही कह रहा हूँ? मुझे मालूम है आप लोग नहीं पीना चाहते। जब अकेले में होते हो तो गिल्ट एक पकड़ लेती है, एक रिपेंटेंस, एक रिमोर्स, एक पश्चाताप की भावना, है ना। वो गिल्ट, यार मेरा जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, कुछ गलत कर रहा हूं। क्योंकि देखने वाले आप है ना, आपके पीने के कारण, हमारे पीने के कारण जो भी हो रहा है वो सब मैं देख रहा हूँ ना। मेरे बच्चे ना ठीक से पढ़ पा रहे, घर की शांति सुकून चला गया है, पैसे में आर्थिक तौर पे थोड़ी कनकनी चालू हो रही, आमदनी थोड़ी कम हो रही, क्योंकि जॉब है लेकिन मैं जाऊंगा तब सैलरी आएगी ना घर में। मैं पी के पड़ेगा तो सैलरी कहाँ से आएगी? मैं धंधा कर रहा हूँ, दुकान खोलूंगा तो नोट आएगी ना घर में। मैं कर ही नहीं रहा हूँ कुछ, मेरा जो भी टाइमिंग है ड्यूटीज का, इसका उसका, वो सब टाइमिंग इसमें चला जा रहा है। या तो काम मिलता है, नया काम मिलता है, लेकिन कमिटमेंट छूट जाती है ना, टाइम इम्प्लीमेंटेशन, ये टाइम का पाबंदी है, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं पिएगा रहता है ना। तो ये सब डिस्टर्ब लाइफ है ना, इसका सब हमें भुगतना पड़ता है। घर वालों को तो पड़ता ही है, हमें भी बहुत सारा भुगतना पड़ता है। लोग फिर एक बुरी नजर से देखने लगते, सोसाइटी में इमेज खराब हो जाता है। कलीग्स भी फिर वो अपने एक हेट्रेड की नजर से देखते हैं, यार ये साला मनोती रोज रोज गायब होता है, 10-10 दिन गायब होता है। बॉस भी कहने लगता है कुछ काम का नहीं, निकम्मा आदमी है, खाली पीली में सैलरी दे रहा हूँ। और एक्चुअली क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल, क्वालिटी, एफिशिएंसी रहती है, बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं, कमिटमेंट नहीं। क्योंकि मेरी कमिटमेंट और मेरा जो भी है वो सब दारू से बंधा हुआ। आई एम कमिटेड टू अल्कोहल ना, ऐसा मोड़ आ गया ना हमारी जिंदगी में। आई एम कमिटेड टू माई सब्सटेंस। वो टाइम कभी इधर उधर नहीं होता है ना, उसकी बराबर पाबंदी, बराबर चल रहा है वो। 7 बजे तो बराबर जाना ही, झूठ बोल के, कुछ करके, औरत को फंसा के, माँ के साथ कुछ फांदेबाजी करके, पैसा नहीं तो झोलझाल करके, पैसे का इंतजाम करके, मैंने किसी भी हालत में पीना ही पीना है। वो कंसिस्टेंसी बराबर है। सो इट मीन्स व्हाट, आई एम कमिटेड टू माई सब्सटेंस राइट ना। तो बाकी कमिटमेंट कोई है ही नहीं मेरे। ऐसे हालत में मैंने अपने आप को लाया है। तो अब दुनिया अगर बात कर रही है तो दुनिया का क्या कसूर? जो मैं हूं उसी के साथ दुनिया डील करेगी ना, जो मैं नहीं हूं उसके साथ दुनिया कैसे डील करेगी? और हम चाहते हैं मैं जो दिखता हूं ना वो नहीं है, मैं कुछ अलग हूं, क्योंकि 15 साल पहले मेरे बहुत अच्छा था,
मैनेजर था बैंक का, ये वो आज भी तुम मेरे को बैंक मैनेजर के हिसाब से दो। अरे कैसा देखेंगे लोग, 20 साल के ऊपर तेरा व्यक्तित्व इतना चेंज हुआ है। तुझे पता है क्या क्या हुआ है तेरे साथ एडिक्शन की बदौलत? एडिक्शन के कारण तेरा क्या क्या हो गया पता है? नहीं पता। जो भी मेरे साथ हुआ है ना, वो हम जब अकेले में, तो होता क्या है मालूम है, हम जब नशे में नहीं रहते ना, नशे का आलम जब उतर जाता है ना, जब होश में आते हैं ना, तो वो पल कैसे रहते, पल वो कैसे रहते बोलो? हॉरिबल। जब नशा उतरती है फिर सब बातें ध्यान में आने लगती है। रात को मोबाइल कहाँ गया, किसके साथ झगड़ा किया, बॉस को क्या बोला, घर में क्या क्या राडा कमिट हुआ, क्या लोचे लपाचे करके आया रात को, कौन से पैसे थे जो पीने को खर्चे किए, ऑफिस के पैसे थे, इमरजेंसी के पैसे थे, बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे लाए थे झूठ मूठ बोल के, ईएमआई था बैंक का वो भरना था, और पागलपन के दौर में नशे के आलम में वो सब पैसा कहाँ गया पता नहीं, कि यार दोस्तों के लिए खर्चा किया, पार्टी दी उनको, ये किया वो किया, सब फिर वो पछता हुआ वो गिल्ट। अब औरत को जवाब क्या दूँ, अब कहाँ से पैसे लाऊं? एक अनजानी फियर, एक एंजाइटी। कैसा लगता है दिन जब रात की नशा उतर जाती, उस सुबह का आलम क्या होता है? और उस वक्त मैं चाहता हूं अपने आप को फिर बेशुद्ध करूं। कभी होश में आना तो गुनाह हो गया, अबे होश में आता हूं तो मेरी इमेज मेरे को पकड़ लेती है, क्या हो गया मेरा यार। मैं होश में आता हूं तो समझ में आता है पूरा घर में पैसे का पूरा वाट लग गया है, ईएमआई पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई, ट्यूशन की फीस नहीं गई, वो बच्चे का स्कूल का रिक्शा वाला बम मार रहा है, उसके पैसे टाइम पे नहीं जा रहे, बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं, उनके जूते नहीं है, माँ बाप का मेडिसिन लाना है, उसको चेकअप करवाना है, पैसे के वांदे, जो भी पैसा आ रहा दारू में जा रहा है, जो भी पैसा आ रहा दारू में जा रहा है। सोसाइटी वाले बुरी नजर से देखते हो, ऑफिस में कलीग्स कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो बोलते हैं इसको क्या है यार, बार बार ये इसका रोना है, कितनी बार इसको मदद करने का, हेल्प करने का, और इसका काम मैं क्यों करूं? क्योंकि कैसा रहता है ऑफिस में, ये वो जब हम काम करते रहते हैं ना, तो एक दूसरे का टेबल एक दूसरे पे डिपेंड रहता है ना, इसका इस पे, इसका उस पे, इसका उस पे। तो हम क्या करते हैं, ऑफिस की पूरी हार्मनी और सिस्टम खराब कर देते हमारे अकेले के कारण। और दुख की बात है, हमें पता तक नहीं होता है कि साला मेरे कारण ऑफिस की पूरी हार्मनी और सिस्टम खराब हो रही है। अंधेपन में चालू है मेरा सब, जो कारोबार मेरा चल रहा है अंधेपन में चालू। औरत मैके जाती है तो क्या क्या सुनना पड़ता है उसको, कोई फंक्शन में जाती है औरत तो देखती बाकी लोगों के जुर्म, उनके मर्द ये वो क्या क्या करते क्या नहीं करते। हमारी घर में जो औरत होती है उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता, ना कोई गहना है ना कुछ शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं होता, ना पिकनिक गया कुछ बहुत सालों से, कोई कहने को भी बात नहीं है, बातें होती रहती औरतों में। मेरी औरत बाद में थोड़ा एक दो फंक्शन के बाद में फिर जाना ही बंद कर देती, क्या जाऊँ, आइसोलेटेड, उनकी जिंदगी आइसोलेटेड बना दी हमने। बच्चे लोग ग्राउंड पे खेलते रहते, ये वो चालू रहता है, कुछ ये चालू है, साइकिलिंग चालू है, वो स्कूटी घुमा रहे, तो वो क्या कहते हो स्केटिंग कर रहे, कॉलोनी में बच्चे लोग खेलते रहते। तभी कोई आके बच्चे का दोस्त उसको कहता है, अरे देख तू तेरा डैडी कैसे आ रहे हिले डुले, वो रिक्शा वाला कहा। बच्चों के एकदम धड़ाम हो जाता है। बाकी बच्चों के मम्मी डैड कैसे रहते, और मेरे डैडी ऐसे, कुछ गलत है मेरे डैडी में, बस ये ठान ली, वो बच्चे ने ले लिया मैसेज। अब वो थोड़ा थोड़ा ग्रुप में जाता तो सहमा ये वो, अब खेलते रहता तो वो आ कर थी डोर के बस कॉलोनी के दरवाजे पे, कहीं पापा ना आ जाए, ऐसे हालत में ना आ जाए, तो बच्चे आइसोलेटेड होने लगते हैं, उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने लगती है।
और मैं ऐसे एड़ा कॉलोनी में अंदर जाता है पी पा के, वो बच्चा मेरा कहते मेरा राजा बेटा इधर आ। अरे वो चाहता है कि मेरा बाप मेरे को पहचान नहीं दे, और मैं मेरा राजा बेटा, मेरा किंग बेटा, मेरा शहंशाह, ये वो सब प्यार करने लगता है। उससे भी दुनियादारी देख रही, सब तमाशा देख रही है। और मैं कहता हूँ हम, और बोलती क्या एड़े चाले क्या, प्यार कर लो, अपने बच्चे पे प्यार करना गुनाह है क्या? बस लॉजिक दे दे, भेके लॉजिक है हमारे सब, कोई उसमें कोई ये नहीं है ना। कह देते अरे बहुत बड़ी बात है भाई, बच्चों मेरा बच्चा है, प्यार नहीं करूंगा तो क्या? अरे लाखों में एक, अब तो बाप नशे में समझ में आता है उसको, लाखों में होश में रहते तो याद नहीं आती कि मेरा बच्चा लाखों में एक है, मैं पी पा के उसके भविष्य की बर्बादी करूँ, ये नहीं ध्यान में। पीने के बाद क्या फिर किसी में से नोट पीट निकालेगा मेरे बच्चों को, ये ले, अरे वो बोला नहीं, उसको मालूम है अपना बाप होश में है नहीं, 50 रुपए दे रहा है, लेकिन ये 50 रुपए घर में काम में आ जाएंगी, माँ दूध की थैली लेके आएंगी जो कल नहीं थी। वो बच्चे को होश है, उसको समझ है। इतनी घटिया किस्म की हमारी जिंदगी होती है ना, इतनी घटिया किस्म की जिंदगी होती है। पूरे कॉलोनी में तमाशा, पूरे बिल्डिंग में तमाशा, गाली गलौज, ये वो, दूसरे घरों को तकलीफ। और ये सब बातें हम होश में आते हैं ना, जब नशा नहीं रहती ना, तो सब बातें घेर लेते हैं, और हम उतने भीतर से स्ट्रांग है नहीं कि इन सब बातों को ठीक तरह से डील कैसा करें, ये सारे इमोशंस को, इन सारे थॉट्स को, ये सारे फैक्ट्स के साथ डील कैसा करें, इसका कोई मैकेनिज्म हमने ढूंढा नहीं, ना ही हमारे भीतर कोई ताकत है इन सब बातों को डील करने की। देखें, समझे, आप यहाँ आए हो, हम पालवी के कार्यकर्ता यही समझते हैं कि आपकी जिंदगी में परमात्मा ने, परमेश्वर ने कुछ चेंज लाने का ठान लिया है। ये हमारी श्रद्धा है, आप जानो आप क्या सोचते हो। ये जो भी एग्जिस्टेंस है, परमात्मा है, कुदरत है, जो भी आप बोलो, उसकी इच्छा है कि आप संभले, आपकी भूल चूक आपकी समझ में आ जाए, और आप तुरंत उससे परे होके अपनी निजी जिंदगी बेहतर करके अपने फैमिली के साथ अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने का एक मौका आपको परमात्मा ने दिया। आप लेना है नहीं लेना है, ये आप पे निर्भर करता है। आज तक तौहीन करते आए हर बात के, हम लोग खुद को शाने समझते हैं ना, बहुत शाने समझते हैं हम अपने आप को, हद से बाहर शाने समझते हैं हम अपने आप को। ये बात रियलाइज हो जाए ना जिस दिन, यार मैं नहीं शाना होता तो रियल में नहीं आना पड़ता। आज मेरी ये औकात है, ये मेरी हालत है, ये फैक्ट है कि मेरे को मेरी जिंदगी चलाने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तौहीन वाली बात है। 60, 70, 50 साल की उम्र के लोग बैठे, जिंदगी का इतना तजुर्बा क्या काम में आया भाई? खुद की जिंदगी ठीक नहीं कर पा रहे, और इर्द गिर्द जो मेरे पे जिनका प्रेम है, प्यार है, जो लव अफेक्शन मेरे को प्रोवाइड करते, उनकी जिंदगी भी मैंने क्योस बना दी। पाया क्या? 60 साल की उम्र में पक गए, फिर भी क्या समझ में कुछ नहीं आया, पक गई, ये बाल पक गया, कहाँ है होश, किधर है समझदारी, कहाँ खो गई मैच्योरिटी? एक पागलपन की दौड़ में बस नशा 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 नशा, कोई सोचता ही नहीं किस बात का, कोई एहसास नहीं क्या हो रहा है नशे में। भाई मेरी बात चुभेंगी आपको, मैं आपको चुभे इसीलिए मैं बता रहा हूं।
ये नहीं होगा कि आंकी भंकी वो गुड़ी गुड़ी बोल के आपको मैं ये करूँ, ये वाला मेरा हिसाब नहीं। ये ऐसी बातें मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं बात चुभे आपको, आपके साथ क्या हुआ है वो ठीक से समझ में आ जाए आपको। अलग अलग लॉसेस है, सबका एक टाइप का लॉस नहीं है, अलग अलग है, लेकिन देखो आपका लॉस जरूर हुआ है कहीं ना कहीं, और हद से ज्यादा हुआ। शायद आपके पास घर होगा, फैमिली होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लॉस नहीं हुआ। वो ढूंढने की सब ये ढूंढो, ढूंढने के लिए आप यहाँ हो, वो आत्मा परीक्षण के लिए आप यहाँ हो, और हम करते नहीं। इधर चूक हो जाती है ना भैया। क्या पर्पस में यहाँ आते हैं तो घर जाने के पीछे पड़ते रहते लोग, अलग अलग बहाने, अलग अलग। अरे बाबा तू किधर बहाने बना रहा है? इस सेंटर चलाने वाले तेरे से आगे बहुत है, तू क्या उनको एड़ा बना रहा क्या? तब भी चालू एड़े चाले, मालूम है एक चुपते फंसा रहा अपने आप। घर जाना, अरे काय काय घर, वो घर में तू वेलकम है क्या? तू वेलकम बना अपने आपको, फिर घर में जाना। ये कौन सी लाचारी आ गई है हमारे भीतर? कोई सम्मान नहीं, पुनः ऐसी जगह जाना चाहता है, बार बार वो दारू के धंधे में, ऑफिस का टाइम छोड़ के बार में बैठने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या रहता है वो बार में? वही दोस्त जिनको एक पई के अकल नहीं, बेहोश लोग, बेवड़े लोग, वो हमारे दोस्त। वो यार मेरे को सच्चे यार, पीने के बाद मेरे को वो लोग सच्चे यार लगते, मेरे को समझने वाला है दोस्त है ना, जो पीने वाला पार्टनर है। औरत से ज्यादा उसकी अहमियत। कभी औरत उसके बारे में बोलना नहीं तो आवाज बहन अपना दोस्त है, औरत को सुनाने में कम नहीं करते। और जब आप खाली पेट होते हैं तो औरत आपकी आधी रोटी आपको खिलाती, दोस्त नहीं खिलाता। जब घर की हालत खराब होती है तो औरत कैसा ना कैसा करके इधर का उधर, हमारे मराठी में कहते कोंड्याचा मांडा करून घर चालवते। वो क्या पापड़ बेलती है पता है? आपके बच्चे क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं उनको पता है? क्या तमाशा चालू रहता है आपका हमारा पीने के बाद। फिर भी वो प्यार कर रहे हैं और केयर एंड कंसर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ हो, इसका मतलब यही है कि आपके घर वाले आप पे प्यार करते हैं, आपको छोड़ नहीं दिया, और उन्हें डिवोर्स नहीं मांगा। मैंने 60-70 की उम्र में डिवोर्स लेने वाले औरत देखी है अल्कोहलिक की। पहले कहा करती थी, मैं ऑफिस चालू था तब इनकी तकलीफ मेरे को होती नहीं थी, क्योंकि मैं 10-12 घंटा ऑफिस में ही बिताती थी। तो ये घर में क्या करते, मैं थोड़ा इग्नोर कर सकती थी, लेकिन अब जैसे नौकरी छूटी है तब दिन भर इनकी तकलीफ देख रही हूं, सह रही हूं। अब हद से बाहर हो गया, मेरे डिवोर्स चाहिए मेरे। सोचो फिर ऐसे हालत में 60-70 की उम्र में, हमारे बुढ़ापे में हमारा कोई आसरा नहीं हुआ यार, कोई आसरा नहीं। तो क्या मैंने ये जिंदगी ऐसे बितानी? और अगर आपका मन चाहता है कि कुछ नहीं यार, हुआ बहुत हुआ, अब नहीं, बहुत हुआ, आप किस उम्र के हो ये कोई मायने नहीं रखता। आप 60 साल की उम्र में भी ये डिसीजन ले सकते कि मैंने अभी तक पिया, अभी से नहीं पीना है। बची कुची जिंदगी तो आराम से, सुकून से, शांति से, समाधान से मैं तो गुजार ही सकता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हाँ, हम शांति और समाधान का संबंध अल्कोहल से जोड़ते, जो आर्टिफिशियल है, जो कृत्रिम है,
और नैसर्गिक नहीं है, वो शांति नहीं दे सकती। कोई भी आर्टिफिशियल चीज सब्सटेंस हमें शांति समाधान दे नहीं सकता, क्योंकि उसकी उतनी ताकत ही नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें इंसान ने बनाई हुई होती है, और इंसान ने बनाई हुई चीज इंसान से बेहतर कभी नहीं हो सकती। ये मेरा दावा है। हमें परमात्मा का अमरूप है, हमारे भीतर एक शांति है। इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, खोजना पड़ता है वो शांति। वो दारू में नहीं होता है। नशा दारू में होता नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, आप भी बोलता हूँ, नशा शराब में होता तो नाचती होती। हमारी केमिस्ट्री वो अल्कोहल के साथ मेल नहीं खाती। कई लोग पीने वाले वो ठीक से पीते, वो जाने उनका। मेरा व्यक्तित्व, मेरी बॉडी केमिस्ट्री अल्कोहल के लिए अजीब बात ठीक नहीं। जब मेरे अंदर वो घुसती है ना, मेरा व्यक्तित्व पूरा चेंज हो जाता है। मैं पागल बन जाता हूँ, इंसेन। अब ऐसी चीज से आपको आप दूर रहे ऐसी चीज से, ऐसा सोचने वाली कि आपके दुश्मन। सोचो, जो घर वाले के ऊपर गुस्सा किए हुए हैं ना, हमें यहाँ लाया, ये क्यों, ये लोग सोचे जरा। इन सब बातों को हम समझे यार। अब भी वक्त नहीं है, अब भी हम समझ सकते हैं। What is required? The honesty, the honest efforts to get rid of this addiction. मेरे अगर efforts, मेरी जो कोशिश है वो बहुत ही ईमानदार रहेंगी चाहिए, प्रामाणिकता से मेरे को कोशिश करनी है इससे बाहर आने की। दिखावे की नहीं, दिखावे की कोई काम ही नहीं है। आपका रिलैप्स है, समझ लेना। आप कोई भी चीज यहाँ योगा टाइम कर रहे, ये कर रहे, वो अगर दिखावे के लिए आप कर रहे कि कोई डांट ना पड़े, यहाँ के मैनेजर के डांट ना पड़े, काउंसलर के डांट ना पड़े, वो इसके लिए अगर आप कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आपका रिलैप्स पक्का है। और अगर खुद के लिए कर रहे हैं कि मैं अपने आप को, यानी कि फोकस आपका आपके ऊपर है ना, आप किसी को प्लीज करने के लिए, आपके औरत के लिए, फैमिली को प्लीज करने के लिए, यहाँ के काउंसलर्स को प्लीज करने के लिए, अपने यहाँ के मैनेजर को प्लीज करने के लिए आप नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे। इसका मतलब यही है कि आपका फोकस आपके ऊपर है, तो रिकवरी पॉसिबल है, और तभी रिकवरी पॉसिबल है। ये नहीं है आपका फोकस आपके ऊपर नहीं है, तो भाई लोग सॉरी, मेरे को माफ करना, लेकिन ये मैं जाहिर तौर पे कर रहा हूँ ये स्टेटमेंट कि अगर आपका फोकस आपके ऊपर है नहीं, तो आपका रिलैप्स तय है। मैं नहीं चाहता आप रिलैप्स हो। I'm making you aware about the cunning and bafflingness of the disease and our thought process. It's out of compassion. क्योंकि मैं भी एडिक्ट है ना, रिकवरी। मुझे पता है ना किस तरह का सब माजरा क्या है। How cunning and baffling this disease is, I know very well. I suffered a lot because of this manifestation. तो मैं जान सकता हूँ ना, और ये भी जान सकता हूँ कि यहाँ बैठे हुए हर इंसान के अंदर ये चुंबन से बाहर आने का, ये विशेष सर्कल से बाहर आने की तमन्ना है। ये भी मैं जानता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ आप सब नाटक कर रहे, जब भी आप बोलते हो ना ये नशा नहीं करेंगे, तो वो बात सच होती है।
मैं नहीं कहूंगा आप झूठ मूठ का बोलते, आप तमाशा करते, आप नाटक करते, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भीतर मैं भी ऐसा सोचता था यार कि नहीं यार ये नशे से छुटकारा हो जाए, जिंदगी जैसी भी हो सुकून शांति वाली हो यार, भले पैसा कम हो, ये कोई शोहरत नाम चीज नहीं हो, सुकून से एक शांति से एक रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी चलो। कोई बंगला गाड़ी ये वो नहीं चाहिए था, और हर वक्त मेरा बहुत ईमानदारी से आते थे थॉट्स, इससे बाहर आना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती थी मालूम है क्या, ये मेरे सिंसियर थॉट को, ये सिंसियर डिजायर को, सिंसियर एफर्ट्स की कमी होती थी। खाली सिंसियर डिजायर होके चलता नहीं है, ये तो अधूरी बात हो गई, 12 घंटे वाली गई वो नहीं चलेगी। या ऑनेस्ट डिजायर के साथ, विलिंगनेस के साथ ऑनेस्ट एफर्ट्स भी चाहिए। मेरे को योगा के लिए किसी ने उठाने की जरूरत नहीं, मैनेजर ने। और किस कारण बाकी लोग योगा नहीं कर रहे, तो ये होना चाहिए कि मैं अकेले जाके 2-4 पोस्चर कमिट करूँ, 2-4 योगा करूँ, ये करूँ, प्रैक्टिस करूँ, प्राणायाम यहाँ जो चलता है, या आपको जो पता है, जैसे रागिनी मैडम ने यहाँ 2-4 आपको एक्सपेरिमेंट बताए, कैसा सांसों के साथ कैसा रहना है, ये रहना है, ये आपको क्यों बताया पता है? टू डील विद द प्रेजेंट। जिंदगी इस ये मोमेंट में रहती है, पास्ट में और फ्यूचर में नहीं रहती। तो ये टेक्निक आपको इसके लिए दिए गई थी, आपको इसके लिए बताई गई थी कि हमें एडिक्टिव पर्सनालिटी ज्यादातर है ना पास्ट में खो जाने वाली बहुत होती है, या तो फियर और एंजाइटी, आगे भविष्य की चिंता, उसमें खो जाने वाली व्यक्ति तो ये अल्कोहल के कारण बना हो। इससे बाहर आने के लिए लाइफ फोर्स के साथ चले, जो सांस चल रही है, इसके टेक्निक आपको दिए जा रहे, क्यों पता है कि इसके साथ आप रहोगे, प्राणायाम करोगे, कपालभाति करोगे, ये वो सब करोगे, तो क्या हो जाएगा ना, तो एक नया टेक्निक है, नया एटीट्यूड आपका आपके भीतर शायद पैदा होने के चांसेस है कि आपका ट्यूनिंग अभी की मूवमेंट के साथ हो, प्रेजेंट के साथ हो। ये उसका इम्पैक्ट है आगे का। लाइफ अभी होता है, इस वक्त, ये पल गया, फिर से दोबारा आने वाला नहीं, और आगे का पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो हम एक लाइफ का एक फोर्स का एक लय होती है ना, जो अस्तित्व की भी लय है, जो एग्जिस्टेंस की भी एक रिदम है। तो हम जब प्रेजेंट में नहीं रहते ना, तो हम उड़े हुए होते हैं, लाइफ फोर्स के साथ कनेक्टेड ट्यून्ड नहीं होते, हम कहीं और होते हैं, और लाइफ कहीं चला जा रहा है, एग्जिस्टेंस कहीं और जा रहा है। और फिर वो डिवाइडेशन कि मैं और ये अस्तित्व दोनों अलग है, फिर संघर्ष वाली बात, फिर ईगो वाली बात। ये बहुत आगे की बात बताऊं, समझ पाए तो समझो, नहीं तो छोड़ दो बात। ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है, एक ताल सुर लय अभी को, इस वक्त को, इस सिचुएशन को, और हर दम हम मिस करते, हम रहते ही नहीं इस पल में, हम जीते ही नहीं इस पल में। We are not tuned with this present, always been somewhere else। तो सुनते कम है, समझ में नहीं आता, फिर घटना क्या हो रही, मतलब कुछ गलत निकालते, मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, या तो प्रेजुडिस में रहता है, या एजम्पशन में रहता है, या तो प्रेडिक्शन में रहता है। मेरा माइंड जो घटना हो रही है वो सत्यता मेरे से मिस हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? पक्का? तो जोर से बोलो ना, बात सीधी साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा ना? तो बहुत सारे एजम्पशंस और प्रेडिक्शन में हम लोग हमारी पूरी जिंदगी चली जा रही है, और ये अच्छा लगता है इसलिए नशा करते हैं, पता है? इसमें रहना, पी के क्या करते, वो भी क्या दिन थे, है ना? ज्यादा से ज्यादा देखो हम सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं, पता है ना? मुकेश के दर्द भरे लग में अच्छे लगते हैं। अब हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही,
हाँ, है कि नहीं? क्यों? मैं सुना करता था, मैं जब दारू पीता था तो वैसा वो टेरेस पे जाता था, हमारे कॉलेज में, मैं जहाँ रहता था घर में, तो ऊपर टेरेस पे जाता था और वो छोटे टेप रिकॉर्डर्स थे वृंदावन, तो मैं गुलाम अली जगजीत सिंह के गजल सुन के ऊपर जाया करता, फिर वो शाम में पीते पीते गाने सुनता था। हाँ, और मेरे को गम के गाने बहुत अच्छे लगते। ये दुनिया है महफिल है कि मेरे काम के लिए, मैं बेचारा गम का मारा, है कि नहीं? दुनिया वाले काय को दुनिया बनाए, काय बनाए दुनिया माटी के पुतले। वाह अरुणाचल का एक नंबर, हाँ, है कि नहीं? और अस्तित्व बोलते हैं तथास्तु। तो जो चाहते हो मिलेगा, तथास्तु। पूरे अस्तित्व की एक ही आवाज है, मालूम? अस्तु। ये साय साय सुई सुई जो सुनते हैं ना, हिमालय के वादियों में चले जाओ, ये गुंजन बहुत स्पष्ट सुनाई देगी। हाँ, यस, तथास्तु। वो अस्तित्व इतना दयावान है, करुणावान है, वो कहता है जो चाहे बंदे तेरे को मिलेगा। हमें ये नहीं पता कि हमारा सबकॉन्शियस लेवल और वो इतना कुछ गलत सलत एक्ट करते रहता है कि हम हमारे लिए गलत सलत चीजें मानते रहते हैं। ये तब के होश नहीं हमें, हमारे सपनों के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए, हमें ये नहीं पता कि मैं ये मेरे लिए बुरा मान रहा हूं। जरा तो इस बात पे मैं नहीं जाऊंगा, आप रिकवरी का टॉपिक है अपना। जब कभी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बातें आएंगी तो वो लेक्चर में बात करेंगे, वो इनपुट में बात करेंगे उसको, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑल। विल डिस्कस दिस डिफरेंट इनपुट। आज हमारा फोकस यही है कि हमको, हमारे लिए यही जरूरी है, आप और मेरे लिए भी। मेरे को आज 15 साल हो गए, मैं गर्द की चुंगल से बाहर है, मैं क्लीन हूँ। 15 साल से ड्रग्स में मैं नशा नहीं किया, सेवन नहीं किया, 15 साल से क्लीन पीरियड है मेरा। फिर भी आज मेरे को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और इसलिए कभी कभार मीटिंग भी जाता हूँ, बाहर के मीटिंग्स में जाना पड़ता है। और अब स्पिरिचुअलिटी में ये रागिनी विगिनी, इसमें प्रेम से, इनसे मेरा कुछ स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिसेस चालू रहते हैं कि मेरे को बचाना है अपने आप को। मैं इधर उधर जा सकता है, भटक सकता है। 15 साल के बाद भी भटके हुए लोग देखे मैंने, 25 साल के बाद रिलैप्स होने वाले लोग देखे मैंने नहीं रिलैप्स होना। मेरे को नहीं परवड़ेगा ही नहीं मेरे को रिलैप्स हो, है कि नहीं? आज ये इतनी ताकत से मैं कह सकता हूँ, 5-6 करोड़ 10 करोड़ मेरे सामने रखा और 5 ग्राम का एक गर्दा का 5 ग्राम का पैकेट रखा ना, तो मैं आराम से और बगैर हिचकिचाहट के वो गर्दा के पैकेट को, कोकेन के पैकेट को, हेरोइन के पैकेट को ना बोलूंगा। नहीं भाई, कोई मेरे को बोला ये 10 करोड़ ले ले और पी ले, तू पिएगा तो 10 करोड़ दे रहे। मैं बोला 10 करोड़ भी तेरे को रख और ये गर्दा भी तेरे को रख, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं अगर ये 5 ग्राम आज पी जाऊं ना, वो 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। 2 साल के अंदर मैं रास्ते में रहेगा। कोई 10 करोड़ की वैल्यू नहीं। सब कुछ लुटा के होश में आया हूं भाई, अब ये होश गंवाना नहीं है। और बहुत पापड़ बेल के कमाएंगे ये सोबरिटी, ऐसे जाने के लिए नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप भी अगर सोबरिटी में
आपके एफर्ट्स, जो कष्ट, मेहनत ये नहीं करे, सैक्रिफाइस नहीं डालेंगे सोबरिटी में, तो आपकी भी सोबरिटी तकलद हो जाएंगी, यानी कि आई गई कुछ सब बराबर। लेकिन जब पूरे मेहनत से, लगन से, सैक्रिफाइस से, अपमान निकल के, ये सब करके अगर हम सोबर रहने लगते हैं, हम व्यसन मुक्त रहते हैं ना, तो हमारी सोबरिटी इतनी भक्कम हो जाती है ना, वो आसानी से टूटती नहीं है। हाँ, आसानी से नहीं टूटती। 10 बार सोचता हूँ पीने का, एक थॉट भी आया तो ऐसा नहीं कि मेरे मन में पीने का विचार नहीं आता, ऐसा अच्छी बात नहीं है। अब क्या बोलूं यार, कल रात को मेरे को सपना आया, मैं भांडू के स्टेशन पे माल ढूंढ रहा हूँ, कल रात का सपना है। अभी भी आते सपने, नशे के ही आते। देखो सबकॉन्शियस में क्या पावर है उसकी। वो जो यूफोरिया क्रिएट हुआ था ना, जो मजा नशे ने दिया था, वो इतना स्टोर हो चुका है। कहते हैं ऐसा कि अगले जन्म में भी वो चलेगा। अब ये बात एक लाइन बोल के मैं छोड़ने वाला हूँ, इसके आगे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको उसका बेसिक नहीं मालूम। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हम इस जन्म के शराबी नहीं हैं। कई सालों से हमारा ये प्रॉब्लम, कई जन्मों से भटक रहे, जन्म जन्म। द जर्नी ऑफ रीबर्थ, द पैरासाइकोलॉजी, ये सब बातें इनके रेफरेंस से मैं आपको बोल रहा हूँ। The reincarnation, the rebirth, the journey of a soul, the past life, ये सब है ना, इस सब का रेफरेंस लेके मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अब ज़्यादा इसमें जाऊँगा नहीं, क्योंकि आपको फिर बेसिक से मेरे को सब पता नहीं, और वह हमारा कोई ये नहीं। लेकिन ये है, मैं मानता हूँ, तो मैंने मान लिया कि ये मैं, मेरे नशेबाजी, मेरी जो है ये फितरत, मेरी जो है ये जो मेरा एटीट्यूड है, या नशा करने वाला मेरा जो वो माइंड है, वो सदियों से है, आज का नहीं। और इससे मेरे को छुटकारा चाहिए ये जन्म में, तो शायद अगले जन्म में मैंने एडिक्ट हो जाए। मेरे को एडिक्ट नहीं बनना है, हर जन्म छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये वासना विकृति के खेल से मैं परेशान हो चुका। ऐसा वासना विकृति का खेल है हमारा नशेबाजी, और कुछ नहीं, जिसको हम साइकोलॉजी बिहेवियरल डिसऑर्डर कहती है। व्हाई? साइंटिफिक बोल रहा हूँ, कुछ वेग बातें नहीं की आपसे, साइंटिफिक तरीके से बोल रहा, आई कैन प्रूव दिस व्हाट आई स्टेट। वे हवा में चल के बातें नहीं कर रहा हूँ आपको, कुछ ये डर पैदा हो, ये पैदा हो, आप मिस कर, ये वाला इंटेंशन है। इतना इंटेंशन साफ है कि आप कोई नशा न करें, बस बहुत हो चुका। और आपको चांस है, अभी भी सबको चांस है ये पागलपन बंद करने को। किसने शुरू किया था ये पागलपन? मैंने। तो बंद कौन करेगा? मैं ही। बात खत्म। जो चीज मैंने शुरू की तो बंद ही मैं कर सकता हूँ ना, दूसरा कौन आके करेगा? मेरी जिंदगी के बारे में की बात करें तो चॉइस है, लोग हैं जिन्होंने आज बहुत सारी अच्छी जिंदगी। आप देखते हैं पार्लियामेंट में कितने अपने रिकवरिंग एडिक्ट आते हैं भाई लोग। कल ही आते हैं ना 2 भाई, आपको चिकन विकन खिला के पार्टी मना है ना। अगर नितिन का अगले महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा रिकवरी का।
बहुत सारे देखे होंगे आप, यहाँ आते अपना आनंद, समाधान, सुख, हैप्पीनेस आपके साथ बांटते, शेयर करते। 1500 गया वांदा नहीं, चिकन मिकन मार दे, कोई आइसक्रीम लेके आता, कोई आता, ये करता वो करता। करते कि नहीं करते? आप भी आओगे इधर, हाँ, ऐसा सुकून, शांति का जिंदगी, ग्रेटिट्यूड का जिंदगी, एक अहो भाव का जिंदगी आपका नसीब है ना, हो जाएगा अगर आप, मैं जो कह रहा हूँ वो कर रहे। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब मैं कोई शाना बिना आदमी नहीं है, कोई स्वामी अंतर्ज्ञानी, कोई गुरु मास्टर विस्टर तो हूँ नहीं, मैं अनुभव से कह रहा हूँ आपको। ये अपने ए के प्रोग्राम की, एनी के प्रोग्राम की ताकत है यार, कि हमें जो जिंदगी मिलती है ना, हमारे भीतर एक करुणा, कंपैशन जागती है कि यार दूसरे को भी मिले जिंदगी, अच्छी खासी जिंदगी, इसमें शांति है, सुकून है। वो पीने में कोई मजा नहीं था यार, जिल्लत की जिंदगी थी यार। आज की जिंदगी भले पैसे कम है, कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं मेरे पास, लेकिन यार फिर भी शांति, सुकून, चैन है। मेरे पास खुद का घर भी नहीं है, मैं कैसे सीधा सीधा आपको कह रहा हूँ, लेकिन शांति भरी जिंदगी, ग्रेटिट्यूड की जिंदगी, बहुत भारी जिंदगी। और परमात्मा ने पार्टनर भी मस्त दी, दुगना हो गया मेरा। लोग भी इतने दे रहा है, रागिनी जैसे फ्रेंड्स, ताकत वाली दोस्त है, मस्त है जिंदगी, प्रॉब्लम नहीं, ऐसी वाली बात नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ बहुत मस्त है जिंदगी। आज मेरे को नशे की जरूरत नहीं है प्रॉब्लम से बचने के लिए। ये किसी की जिंदगी में भी हो सकता है, मैं कोई ऊपर से टपका हुआ इंसान नहीं हूँ, आम आदमी हूँ आपके जैसा, शायद आपसे गिरा हुआ इंसान हूँ, आपको मेरी हिस्ट्री मालूम नहीं है। मेरी हिस्ट्री जान जाओगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जानना है तो जानो, नहीं तो वो जोशी को पूछो, बताएगा सब जिंदगी क्या थी। ऐसे गिरे हुए भटके हुए इंसान को अगर अच्छी जिंदगी नसीब होती है तो आपको क्यों नहीं, जरूर मिलनी है। लेकिन क्या है कि मेरा फोकस मेरे ऊपर चाहिए, वो हिलना नहीं बनता है, वो अगर हिल गया तो लफड़ा हो गया, है ना। मैंने सुना था बचपन में, आपने भी सुना होगा, है ना। एक देहाती ऐसा कंदील लेके, लालटेन लेके रास्ते से जा रहा था, नीचे गिरते रहते, सामने वाले जो दूसरा लालटेन वाला वो देहाती आ गया, उसने वो जो पहले वाला चल रहा था उसको बेचारा, लालटेन हाथ में तो आगे देखना, नीचे क्या देख रहे हैं, तो उसको कहता है आगे देखूंगा तो शायद ठोकर खाऊंगा, या तो कोई सांप वाप आके डस देगा। मेरे को मोमेंट टू मोमेंट मेरा फोकस सामने चाहिए, आगे का नहीं। और इतना बोलता ही है, वो जाता है तो आके देखता है, वो खाड़ करके आवाज आती है, वो जो देहाती आगे लालटेन लेके ऐसा देख रहा तो गिर जाता है उसका लालटेन फट। आप क्या देखेगा आगे? इसलिए वन डे एट ए टाइम बोला है ना भाई, एक एक दिन से चल, तू ज्यादा ये मत कर, जो सामने आ रहा ना वो सोच समझ के, प्रभु का प्रसाद, वही गाड़ी पीछे मंगना, नाम वाम शोहरत के पीछे चल मत, वो आएगी। और नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ऐसे हालत को समझने की ताकत और काबिलियत तेरे में आ जाएगी। उसके बगैर, शौहरत के बगैर, पैसे के बगैर कैसी जिंदगी जीने की, ये कला तो निश्चित आ जाएगी। सामने देख के चल, ज्यादा लंबे की सोच मत, फंस जाएगा है ना। तो जो आज का दिन है ना, वन डे एट ए टाइम, इसमें सुकून शांति से रहना है। आज के दिन में, आज के पल में, जैसा रागिनी कह रही थी ना आपको कि भाई प्रेजेंट में रहना है, तो ये मूवमेंट है, आज के दिन में चलना है भाई, बहुत लंबे की नहीं सोचनी।
आज से जा रहा हूँ ना, खाया पिया मस्त काम किया, मेहनत किया, आज सुकून से शांति से नींद लगे, इतना काफी है आज। बस सोते वक्त खुद को सवाल करना कि मैंने आज किसी का बुरा नहीं किया, आज मुझे मेरी शर्म आ जाए, ऐसा कोई काम मेरे से हुआ? बस दो पे आपकी जिंदगी निर्भर है। रात को सवाल करना, क्या मैं आपसे शर्मिंदा हूं अपने आप से? आज नहीं हो तो शांति सुकून से नींद लगेगी। मैंने मेहनत की, मैंने पैसा कमाया, काम किए, आईजीपन में बैठ के दिन नहीं निकाला, कुछ किया क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव, कुछ किया अपने लिए, अच्छा गाना गाया, अच्छी कविता की, अच्छा कुछ सुना, अच्छा पेंटिंग किया, किसी की हेल्प की, 2 फूल पौधे लगाए, झाड़ को पानी दिया, घर के पौधे साफ किए, गमले साफ किए, कुछ किया, किसी की हेल्प की, शायद फोन पे कोई परेशान था, फोन कर रहा था, 2 लफ्ज बात की, उसको शांति दी, क्या किया? मेरी उपयुक्तता है कुछ आज एग्जिस्टेंस को? पूछना अपने आप से, है ना? तो अभी मेरे को लगता है 6 को 5 का में, है ना, 1 घंटा हो गया। 5 बजे हमने शुरू किया था ना जी। हाँ जी जी हाँ बराबर है। बराबर 5 बजे ना। तो यही सेशन में मैसेज देना है आपको कि भाई यार अपना फोकस अपने आप पे रखो, दूसरा क्या कर रहा है ये मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, मेरी औरत क्या कर रही, मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, कर कुछ है नहीं, उस पर कुछ ध्यान नहीं देना। मैंने बस अपने नशे से बाहर आने के लिए मेरा फोकस मेरी रिकवरी पे अपने आप पे चाहिए, दूसरा क्या करता है मेरे को नहीं, है ना? तो योगा के लिए आपको विकास में उठाने की जरूरत है। या कोई मैनेजर आपको बोलेगा तो आपको वो अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है, आपके रिश्ते को धक्का लगता है, तो चांस ही मत दो ना। आपको पता है 7 बजे योगा है तो आके बैठ जाओ ना, बोलने की जरूरत इसलिए है। अभी इनपुट है, इनपुट में डायरी पेन लेके आओ ना, याद दिलाने की तो हम बात करते हैं, है ना? तो फिर गाली खाने की काम हम ही करते हैं और हम ही बोलते हैं, उल्टा वो डांटते हैं, अरे डांटेंगे नहीं तो क्या है? वो डांटता नहीं है, वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है। अब उसको हमें ऐसा लगता है गलत हम है, इसलिए हमें लगता है हमारी सोच गलत है कि वो डांट रहा है। हम ये नहीं समझते कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये सारा माजरा है। तो आखिरी जाते जाते मैं रागिनी जी से पूछ रहा हूँ, आपको कुछ कहना?